ये क्वेश्चन में जो है आपको दे दिया है कि भाई रेडियस 21 सेंटीमीटर है, थीटा 60 डिग्री जो है सबटेंड हो रहा है आर्क के थ्रू। ठीक है, मतलब देखो इस तरह से कि भाई ये सर्कल है, ये रेडियस जो है वो है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, आर्क ये है, देखो यहाँ से लेके ये आपका आर्क है। ठीक है, ओके, ये आर्क ने यहाँ पे एंगल सबटेंड किया 60 डिग्री। ओके, तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, ठीक है, इसकी लेंथ, ये जो आर्क है उसकी लेंथ हमें निकालना है। तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला है आर्क लेंथ L इज इक्वल टू पाई आर थीटा बाई 180, दैट इज इक्वल टू पाई 22/7 आर 21 थीटा 60 डिग्री अपॉन 180। सिंप्लीफाई करोगे आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर इंटू थीटा, थीटा है 60 अपॉन 360। इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो आपका एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। अब मेन काम आपका ये है एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट हम लोग कैसे ढूंढेंगे भाई? तो देखो सेगमेंट ये होगा, है ना, ये यहाँ ये आर्क के दोनों एंड पे मैं ऐसे कॉर्ड बना लूँ तो ये मेरे को ये सेगमेंट मिल गया। ठीक है, आपको इसका एरिया पूछ रहा है वो, तो आपको पता है कि भाई एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब ये पूरे सेक्टर में से ये ट्राइंगल में हटा दूँ, ठीक है, माइनस कर दूँ तो आपके पास बच जाएगा सेगमेंट। ठीक है, सो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एक्चुअली इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, ये हम यहाँ पे ढूंढ लेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ जो भी मिलेगी ये एरिया ऑफ सेक्टर है। ठीक है, ये वैल्यू हमें मिली हुई, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, बराबर। तो एक बात यहाँ पे याद रख लो भाई कि जब भी वो आपको यहाँ एंगल 60 डिग्री दे उसका मतलब कि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। ठीक है, उसके पीछे का मैथ्स भी मैं समझाऊंगा कि क्यों ऐसा है। ठीक है, कि अगर यहाँ 60 है तो ये ट्राइंगल इक्विलेटरल क्यों हो जाएगा। अभी के लिए ध्यान रख लो, मैं अभी जस्ट आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि इक्विलेटरल क्यों होता है। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला, इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का, ये ट्राइंगल का साइड ये है ना 21, तो √3/4 साइड का स्क्वायर, दैट इज द फॉर्मूला फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो देखो यहाँ पे ये सेक्टर का एरिया हमें पता है, ये गिन लेना आप लोग 21 स्क्वायर इंटू 60/360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल इक्विलेटरल है, क्यों? यहाँ पे 60 डिग्री है इसलिए, तो √3/4 इंटू साइड कितने की है 21 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो आपका आंसर आ जाएगा। अब हम वो चीज़ डिस्कस करते हैं कि जब ये 60 डिग्री होता है तो ये ट्राइंगल इक्विलेटरल क्यों होता है। तो बात ये है कि ये ट्राइंगल अभी हमें दिख रहा है कि आइसोसेलेस है, मतलब ये और ये एकदम सेम है, ये भी 21 ये भी 21। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में एक प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, मतलब इसके सामने वाला एंगल ये अगर x है तो इसके सामने वाला ये एंगल भी x ही होगा, बराबर है। ये प्रॉपर्टी है आइसोसेलेस की, और ये अभी आइसोसेलेस है क्योंकि ये दो साइड हमें सेम दिख रही है। ठीक है, फिर वहां से हम इक्विलेटरल पे जाएंगे, मतलब ओके। तो खैर दो साइड सेम है तो ये दो अपोजिट एंगल उसके सेम हो गए, और 60 + x + x ये हो जाएगा 180, बराबर, एंगल सम प्रॉपर्टी। सो 2x + 60 इज इक्वल टू 180, 60 उधर गया तो 2x इज इक्वल टू 120, 180 माइनस 60। सो x बराबर, ये 2 से अब डिवाइड होगा, x बराबर 60। तो देखो ये एंगल भी 60 और ये भी x है, मतलब ये भी 60, तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, मतलब ये ट्राइंगल क्या था, इक्विलेटरल। ठीक है, इसलिए मैंने ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला लगाया। अब ये आपको करना नहीं है एग्जाम में, ठीक है, लेकिन ये आपको कंसेप्ट देने के लिए मैंने बताया है कि जब भी यहाँ 60 आ जाए आप उसको इक्विलेटरल ही मान लो, क्योंकि इक्विलेटरल होता है। ठीक है।